टेक्निकल ज्ञानी चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो का पीडीएफ लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का हमारा वीडियो है लाभ और हानि पर आधारित। तो लाभ किसको बोलेंगे? जब कोई वस्तु 500 रुपये में खरीद करके 600 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ होगा, और जब कोई वस्तु 500 रुपये में खरीद करके 400 रुपये में बेचा जाता है तो हानि होगा। तो लाभ और हानि प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको निम्नलिखित फॉर्मूला का यूज़ करना होगा। तो चलिए देखते हैं कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य क्या क्या होते हैं। तो क्रय मूल्य, जब कोई वस्तु खरीदी जाए तो उसे क्रय मूल्य कहेंगे, और जब कोई वस्तु बेची जाए तो उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। तो क्वेश्चन में आपको कुल लाभ अगर निकालने को बोल दिया गया है तो फार्मूला का यूज़ करेंगे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अगर कुल हानि ज्ञात करना होगा तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य का यूज़ करेंगे। इसी तरह से अगर क्वेश्चन में आपको लाभ परसेंट ज्ञात करना होगा तो इसका फार्मूला का यूज़ करेंगे कुल लाभ इंटू 100 डिवाइड बाई क्रय मूल्य। अगर क्वेश्चन में अगर हानि परसेंट को ज्ञात करना होगा तो क्या करेंगे? कुल हानि इंटू 100 डिवाइड बाई क्रय मूल्य। इस तरह से अगर विक्रय मूल्य को ज्ञात करना होगा तो कौन सी फार्मूला यूज़ करेंगे? क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ परसेंट डिवाइड बाई 100। अगर क्या होगा? जब सौदे में लाभ होता है तब यूज़ करेंगे। और क्या यूज़ करेंगे? जब आपको लाभ परसेंट पता हो तब हम विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। इसी तरह से विक्रय मूल्य कब निकालेंगे? जब क्रय मूल्य इंटू 100 माइनस हानि डिवाइड बाई 100। अगर क्या होगा? सौदे में हानि होता है तब निकाल सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोनों फार्मूला में यहाँ पे अगर लाभ परसेंट में दिया है तो यहाँ पे प्लस हो रहा है, और हानि परसेंट में अगर दिया है तो यहाँ पे माइनस हो रहा है। तो इसी तरह से अगर क्रय मूल्य निकालना होगा तो क्या होगा? अगर विक्रय मूल्य दिया गया है तो क्रय मूल्य फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सूत्र होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य इंटू 100 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? 100 प्लस लाभ परसेंट। अगर इसी तरह से अगर सौदे में लाभ होता है तब निकाल सकते हैं। इसी तरह से क्रय मूल्य भी निकाल सकते हैं। तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला है विक्रय मूल्य इंटू 100 डिवाइड बाई 100 माइनस हानि परसेंट। अगर सौदे में क्या होता है? हानि होता है तब निकाल सकते हैं। तो इन सब फार्मूला को आपको याद रखना अति आवश्यक है। तो लाभ और हानि प्रश्न को निम्नलिखित भाग में बांट दिया गया है, जिसमें से पहला साधारण प्रश्न, दूसरा है जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए, तीसरा है जब कोई वस्तु कई बार बेची जाए, और चौथा है जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए। इस तरह से अगला है जब 2 वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाए, और छठवां है जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ अन्य वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो। इसी तरह से सातवां है जब A रुपये में B खरीद कर B रुपये में A वस्तु बेची जाए। अगला है जब A रुपये में B के भाव से वस्तुएं खरीदी जाए और C रुपये में D के भाव से बेची जाए। अगला है जब मूल्य में X% कमी होने पर वस्तुओं की कुछ मात्रा अधिक मिले। अगला है जब प्रतिशत लाभ या हानि क्रय मूल्य की संख्या के बराबर हो। इसी तरह से 11वां टाइप है जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की संख्या के बराबर हो। 12वां है अनुपातों पर आधारित प्रश्न, और लास्ट पूछे जाते हैं विविध प्रश्न। तो इन सभी प्रश्नों से संबंधित लाभ और हानि से पूछे जाते हैं। तो पहला प्रकार है साधारण प्रश्न। तो क्वेश्चन आपको इस तरह से दिए गए हैं, एक वस्तु 500 रुपये में खरीद कर 600 रुपये में बेच दी गई। इस सौदे में कुल लाभ तथा लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या क्या ज्ञात करना होगा? कुल लाभ ज्ञात करना होगा और लाभ प्रतिशत ज्ञात करना होगा। तो कुल लाभ निकालने के लिए कौन सी डेफिनेशन का यूज़ करेंगे? कुल लाभ इज इक्वल टू विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो आपको क्रय मूल्य कितना दिया गया है? 500 रुपये, और विक्रय मूल्य कितना दिया गया है? 600 रुपया। तो कुल लाभ ज्ञात कर सकते हैं, कुल लाभ इज इक्वल टू 600 माइनस 500 बराबर 100 हमारा कुल लाभ होगा। इसी तरह से लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए कौन सी डेफिनेशन यूज़ करेंगे? लाभ प्रतिशत बराबर कुल लाभ इंटू 100 डिवाइड बाई क्रय मूल्य। इस तरह से तो यहाँ पे कुल लाभ की जगह में कितना रखेंगे? 100 रखेंगे, और विक्रय मूल्य की जगह में कितना रखेंगे? 500 रखेंगे। तो रख देते हैं।
लाभ प्रतिशत बराबर 100 इंटू 100/500। तो यहाँ से 2 जीरो को यहाँ से काट लेंगे और 2 जीरो को यहाँ से काट लेंगे। इस तरह से 5 एकम 5 हो गया और 5 बीसम कितना हो गया 100। इस तरह से हमारा कितना हो गया, लाभ प्रतिशत बराबर 20% हमारा आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन है, 500 की लागत से तैयार एक वस्तु को 350 रुपये में बेचा गया, इस प्रकार वस्तु को कितने प्रतिशत की हानि हुई। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो हानि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए कुल हानि भी ज्ञात करना होगा। तो आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है, 500 की लागत मतलब वो हमारा क्रय मूल्य हो गया और 350 हमारा विक्रय मूल्य हो गया। तो कुल हानि निकालने का क्या डेफिनेशन होगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो लगा लेते हैं, कुल हानि बराबर 500 माइनस 350, कैलकुलेशन करेंगे तो 150 रुपये प्राप्त हो जाएंगे। तो हमारा कुल हानि है। तो हानि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए कौन सी डेफिनेशन यूज करेंगे, हानि प्रतिशत बराबर कुल हानि इंटू 100 डिवाइड बाई क्रय मूल्य। तो यहाँ पे कुल हानि के जगह में हम लोग 150 रुपये रखेंगे और क्रय मूल्य की जगह में 500 रुपये को रखेंगे। तो इस तरह से हानि प्रतिशत बराबर 150 इंटू 100 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 500। तो 2 जीरो यहाँ से काट लेंगे, 2 जीरो यहाँ से काटेंगे और 5 एकम 5 हो गया और 5 से 15 जीरो। तो 30 बार में वो कट गया। तो हानि प्रतिशत कितना हो गया, हमें 30% की हानि होता है। तो अगला क्वेश्चन है, 10 किलोग्राम चावल 10 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 15 किलोग्राम चावल 12 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा गया। कुल चावल को 16 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत की लाभ होगा। तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा पूछा गया है। तो आपको कुल लाभ भी ज्ञात करना होगा, जबकि क्वेश्चन में आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दे दिया गया है। यहाँ से पूरा यहाँ तक खरीदा गया है तो क्या हो जाएगा, हमारा क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। और यहाँ से 16 रुपये प्रति किलोग्राम से बेचा गया है, मतलब ये क्या हो जाएगा, हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो क्या निकालेंगे, 10 किलोग्राम चावल का क्रय मूल्य बराबर 10 इंटू 10 बराबर 100। इस तरह से 15 किलोग्राम चावल का क्रय मूल्य बराबर 15 इंटू 12 बराबर 180। इस तरह से टोटल कर लेंगे किलोग्राम चावल को। तो टोटल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 प्लस 15 बराबर 25 किलोग्राम चावल का क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, यहाँ पे वैल्यू को जोड़ देंगे। तो 100 प्लस 180 बराबर 280 हमारा क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। अब क्वेश्चन में बोला गया है कुल चावल को 16 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर। तो यहाँ पे हमारा जो टोटल किलोग्राम चावल है कितना है, 25 किलोग्राम चावल है। तो 25 किलोग्राम चावल का विक्रय मूल्य बराबर 25 इंटू 16 बराबर 400। इस तरह से हमारा विक्रय मूल्य भी ज्ञात हो गया। तो कुल लाभ ज्ञात कर सकते हैं। तो कुल लाभ बराबर क्या हो जाएगा, 400 माइनस 280 बराबर 120 हमारा कुल लाभ है। तो लाभ प्रतिशत भी निकाल सकते हैं। तो लाभ प्रतिशत बराबर कुल लाभ इंटू 100 डिवाइड बाई क्रय मूल्य। तो यहाँ पे कुल लाभ कितना दिया गया 120 और क्रय मूल्य कितना दिया गया 280। तो यहाँ पे हम लोग रख लेंगे 120 इंटू 100 डिवाइड बाई 280। इस तरह से निकालेंगे तो यहाँ से 1 जीरो काटेंगे और यहाँ से भी 1 जीरो काट सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, 4 सत्ते 28 हो जाएगा और 4 तिया 12 हो जाएगा और जीरो। इस तरह से लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, 30 इंटू 10 बराबर कितना हो जाएगा 300/7। तो यहाँ से भी आप कटाएंगे तो कितना बार में कट जाएगा वो। तो हमारा लाभ प्रतिशत बराबर कितना मिल गया 42.85 हमारा फाइनल आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मोहन ने 5 लाख में एक प्लाट खरीदकर आधा प्लाट 10% लाभ पर तथा शेष आधा प्लाट 15% लाभ पर बेचा। इस प्रकार उसे कुल पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो आपको क्वेश्चन में लाभ प्रतिशत ज्ञात करना होगा और इससे पहले कुल लाभ भी आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे 10% का लाभ निकालेंगे और 15% का भी लाभ निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, आधा प्लाट पर 10% का लाभ। तो आधा जो प्लाट है वो कितना में होगा, जबकि पूरा कितना का है 5 लाख का है। तो आधा प्लाट का कीमत क्या हो जाएगा, डिवाइड कर लेंगे 5 लाख डिवाइड बाई 2 इंटू 10% है इसलिए 10/100 करेंगे। यहाँ से 2 जीरो काटेंगे और यहाँ से 2 जीरो, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10।
इस तरह से यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो गया, 25,000 निकल जाता है। इस तरह से जो शेष आधा जो प्लाट है वो 15% लाभ पर है। इस तरह से आधे प्लाट पर 15% का लाभ निकालेंगे तो 5 लाख डिवाइड बाई 2 इंटू 15 डिवाइड बाई 100। इस तरह से 2 जीरो काटेंगे यहाँ से और 2 एकम 2 काटेंगे और यहाँ से 25 बार में कट जाएगा। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 37,500। इस तरह से कुल लाभ निकालेंगे तो यहाँ पे लाभ दिया है और यहाँ पे लाभ दिया है, तो कुल लाभ निकालेंगे तो दोनों को प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे कुल लाभ बराबर 25,000 प्लस 37,500 बराबर कितना हो जाएगा, 62,500। इस तरह से कुल लाभ निकल गए हैं तो लाभ प्रतिशत भी निकाल लेंगे। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए डेफिनेशन क्या होगा, कुल लाभ इंटू 100 डिवाइड बाई क्रय मूल्य। तो यहाँ पे लाभ प्रतिशत बराबर कुल लाभ 65,500 इंटू 100 बटे में कितना हो जाएगा, 5 लाख। तो यहाँ से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 जीरो यहाँ से काटेंगे, 2 जीरो यहाँ से, उसके बाद 2 जीरो यहाँ से भी काट सकते हैं। उसके बाद इसको कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर 625 बटे 50। तो यहाँ से आपको डिवाइड कर लेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएंगे, लाभ प्रतिशत बराबर 12.5 हमारा लाभ प्रतिशत ज्ञात हो जाएगा। अगला प्रकार है, जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए। तो क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक घोड़े को 20,000 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है। यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता तो घोड़ा कितने रुपए में बिकता। तो यहाँ पे कितने रुपए में बिकता, तो यहाँ पे आपको विक्रय मूल्य ज्ञात करना होगा। और क्वेश्चन में आपको दिया गया है 20,000 रुपये में बेचने पर, तो ये भी हमारा विक्रय मूल्य होगा। तो 25% लाभ होता है, तो निकाल लेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, घोड़े का विक्रय मूल्य बराबर 20,000 रुपये और कितना लाभ दिया गया है, 25% लाभ दिया गया है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो क्रय मूल्य का डेफिनेशन होगा, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य इंटू 100 बटे 100 प्लस लाभ परसेंट। तो लाभ परसेंट आपको दिया गया है और विक्रय मूल्य भी दिया गया है, तो यहाँ पे हम लोग रख लेंगे। तो क्रय मूल्य बराबर 20,000 इंटू 100 बटे 100 प्लस 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 125। तो यहाँ से डिवाइड कर लेंगे 125 को, 25 पंचे 125 और यहाँ से काटेंगे तो 4 बार में काट जाएगा। उसके बाद 5 एकम 5 और 5 चौक 20, तो यहाँ पे 4,000 हो जाएगा। कैलकुलेशन करेंगे तो क्रय मूल्य बराबर कितना प्राप्त हो जाएंगे, 16,000। तो हमें क्या क्या मिल गए हैं, क्रय मूल्य भी मिल गए हैं। घोड़े का क्रय मूल्य बराबर 16,000 रुपये और यहाँ पे क्वेश्चन में दिए गए हैं 40% लाभ। तो इस तरह से 40% लाभ यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, घोड़े का विक्रय मूल्य। तो घोड़े का विक्रय मूल्य निकालने के लिए कौन सा सूत्र लगाएंगे, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ प्रतिशत बट्टे में क्या हो जाएगा, 100। इस तरह से रखेंगे तो विक्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य कितना दिया है 16,000, तो 16,000 इंटू 100 प्लस लाभ प्रतिशत, तो यहाँ पे जोड़कर क्या हो जाएगा 140। तो यहाँ पे 140 बट्टे 100, तो यहाँ पे 2 जीरो के यहाँ से काट लेंगे। इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा आंसर 22,400 विक्रय मूल्य प्राप्त हो जाते हैं। उसके बाद अगर शॉर्टकट ट्रिक में देखेंगे तो दूसरी बार का जो विक्रय मूल्य, यहाँ पे डेफिनेशन हम लोग को याद हो चुका है। तो पहली बार का विक्रय मूल्य इंटू 100 प्लस माइनस दूसरी बार का परसेंटेज डिवाइड बाई 100 प्लस माइनस पहली बार का परसेंटेज। तो यहाँ पे हम लोग डिनोट करते हैं प्लस को लाभ के लिए और हानि को माइनस के लिए डिनोट करके चलते हैं। तो यहाँ पे दूसरे बार का विक्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं, बराबर यहाँ पे क्या निकालेंगे 100 प्लस दूसरे बार का परसेंट। तो दूसरे बार का परसेंट क्वेश्चन में दिया गया 40%, तो जोड़कर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 20,000 इंटू 140 और नीचे में पहली बार का जो परसेंट कितना दिया गया क्वेश्चन में 25%, तो यहाँ पे जोड़कर कितना हो जाएगा 125। इसको कटाएंगे तो 5 से कटाएंगे तो 25 बार में और 5 से कटाएंगे तो 28 बार में कट जाएगा। उसके बाद इसको कटाएंगे तो यहाँ पे 800 प्राप्त हो जाएंगे। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, दूसरे बार का विक्रय मूल्य बराबर 22,400 प्राप्त हो जाएंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन को शॉर्टकट ट्रिक से भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन इस डेफिनेशन को आपको हमेशा याद रखना ही पड़ेगा।
अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने एक साइकिल 10% हानि पर बेची। वह साइकिल को कितने रुपए में बेचता कि उसे 19% की हानि होती। यदि 10% हानि पर विक्रय मूल्य 1200 रुपये दिया गया है, तो क्वेश्चन में आपको क्या क्या दे दिया गया है, विक्रय मूल्य दिया गया है 1200 रुपये और हानि दिया गया है 10%। तो यहाँ पे क्रय मूल्य को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो साइकिल का जो विक्रय मूल्य बराबर 1200 रुपये और हानि 10%, तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य इंटू 100। यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 माइनस हानि %। तो यहाँ पे वैल्यू को रखेंगे तो क्रय मूल्य बराबर 1200 इंटू 100। यहाँ पे 100 माइनस 10 को करेंगे तो क्या हो जाएगा 90। यहाँ पे एक जीरो यहाँ से काटेंगे और यहाँ से काट सकते हैं और 3 3 9 हो जाएगा और ये 400 बार में कट जाएगा। तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा 4000 डिवाइड बाई 3। तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितने बार में कट जाएगा, ये 1333.33 बार। तो हमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइकिल का क्रय मूल्य कितना प्राप्त हो गया है 1333.33 रुपये और हानि कितना है 1900 रुपये, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो यहाँ से आप विक्रय मूल्य फाइंड आउट कर सकते हैं। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य इंटू 100 माइनस क्या हो जाएगा हानि % डिवाइड बाई 100। तो यहाँ से विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य कितना दे दिया गया है, क्रय मूल्य कितना दिया गया है 1333.33 इंटू यहाँ से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 81 डिवाइड बाई 100। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएंगे 1079.99। यह हमारा विक्रय मूल्य होगा। उसके बाद अगर शॉर्टकट ट्रिक में देखेंगे तो दूसरी बार का जो विक्रय मूल्य, यहाँ पे डेफिनेशन हम लोग को याद हो चुका है। तो पहली बार का विक्रय मूल्य इंटू 100 प्लस माइनस दूसरी बार का परसेंटेज डिवाइड बाई 100 प्लस माइनस पहली बार का परसेंटेज। तो यहाँ पे हम लोग डिनोट करते हैं प्लस को लाभ के लिए और हानि को माइनस के लिए डिनोट करके चलते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू को रख लेंगे। तो दूसरी बार का विक्रय मूल्य 1200 इंटू 81 बटे कितना हो जाएगा 90। तो यहाँ पे एक जीरो यहाँ से काट लेंगे यार और 9 एकम 9 हो जाएगा और 9 निया 81 हो गए। यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो हमें आंसर कितना प्राप्त हो जाएंगे 1080। ये हमारा दूसरी बार का विक्रय मूल्य ज्ञात हो जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, मोहन ने अपना प्लाट 2 लाख रुपए में 20% घाटे पर बेचा। वह उसे कितने रुपए में बेचता कि उसे 10% का लाभ होता। तो क्वेश्चन में आपको क्या क्या चीज़ दिया गया है, 2 लाख रुपए क्या चीज़ दिया है, विक्रय मूल्य, क्योंकि बेच रहे हैं और 20% घाटे पर बेच रहे हैं तो हानि % भी दिया गया है। तो क्या क्या चीज़ दिया गया है, प्लाट का विक्रय मूल्य 2 लाख रुपए है और हानि 20% दिया गया है। तो क्रय मूल्य निकाला जा सकता है। तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य इंटू 100 डिवाइड बाई 100 माइनस हानि %। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य के जगह में रखेंगे और हानि % के जगह में वैल्यू को रखेंगे। तो क्रय मूल्य बराबर 2 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे 80, क्योंकि 100 में 20 को माइनस करेंगे तो 80 बचेगा, इसलिए यहाँ पे 0 को क्रॉस कर देंगे और यहाँ पे 4 दूनी 8 हो जाएगा और यहाँ से 50,000 में ये कट जाएगा। उसके बाद 2 एकम 2 हो जाएगा और 2 पंचे 10। इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर 2,50,000 हमारा क्रय मूल्य हो गया। तो यहाँ पे हम क्रय मूल्य ज्ञात कर लिए हैं। तो प्लाट का जो क्रय मूल्य है वो 2,50,000 रुपये है और लाभ कितना दिया गया है क्वेश्चन में 10%। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है 10% लाभ। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि कितने रुपए में बेचता, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो विक्रय मूल्य का क्या डेफिनेशन होता है, विक्रय मूल्य इज इक्वल टू क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ % डिवाइड बाई 100। तो यहाँ पे वैल्यू को रख लेंगे। तो विक्रय मूल्य इज इक्वल टू 2,50,000 इंटू यहाँ पे प्लस करेंगे 100 प्लस 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 110 डिवाइड बाई 100। तो यहाँ पे 2 जीरो यहाँ से काट देंगे और 2 जीरो यहाँ से काटेंगे तो इसको कैलकुलेशन करके विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 2,75,000 हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो क्वेश्चन को शॉर्टकट फार्मूला से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो दूसरी बार का विक्रय मूल्य इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहली बार का विक्रय मूल्य इंटू ब्रैकेट में 100 प्लस माइनस दूसरी बार का % डिवाइड बाई 100 प्लस माइनस दूसरी बार का %।
तो यहाँ पे वैल्यू को आप रख सकते हैं, लेकिन प्लस और माइनस किसको किसको डिनोट करते हैं उसको पहले जान लेते हैं। तो लाभ के लिए क्या हो जाएगा, प्लस, और हानि के लिए माइनस रखेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू को रखेंगे तो क्या हो जाएगा, दूसरी बार का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 2 लाख इंटू 110, क्योंकि दूसरी बार का जो परसेंटेज लाभ दिया गया है यहाँ पे जोड़कर कितना हो गया 110, और यहाँ पे पहली बार का क्या दिया है, घाटा दिया है, तो यहाँ पे 100 में माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 80। इस तरह से इसका एक जीरो यहाँ से क्रॉस करेंगे और एक जीरो यहाँ से क्रॉस कर देंगे। उसके बाद 4 दूनी 8 हो गया, और 4 पंचे 20 करेंगे और बाकी जीरो को साथ में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कितने बार में कट जाएगा, 50,000 में कट जाएगा। तो 2 एकम 2 यहाँ से कट जाएगा और यहाँ से 25 बार में कटेगा तो कितना हो जाएगा, 25,000 में क्रॉस हो जाएगा। तो निकाल लेंगे दूसरी बार का जो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 2,75,000 हमारा आंसर निकल जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी 35% लाभ पर 15,000 रुपये में बेचा, वह उसे कितने रुपए में बेचता कि उसे 10% की हानि होती। तो क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ दिया गया है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, गाड़ी का विक्रय मूल्य बराबर 15,000 रुपये और लाभ कितना दिया गया है, 35% दिया गया है। तो यहाँ पे हम क्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। क्रय मूल्य ज्ञात करने के बाद यहाँ पे 10% हानि भी दिया गया है, तो विक्रय मूल्य भी ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे कितने रुपए में बेचा गया है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना होगा, तो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, निकालना पड़ेगा आपको, और उसके बाद हानि दिया गया है 10%। इस क्वेश्चन को खुद प्रयास करेंगे दोस्तों। उसके बाद अगर शॉर्टकट ट्रिक में देखेंगे तो दूसरी बार का जो विक्रय मूल्य, यहाँ पे डेफिनेशन हम लोग को याद हो चुका है। तो पहली बार का विक्रय मूल्य इंटू 100 प्लस माइनस दूसरी बार का परसेंटेज डिवाइड बाई 100 प्लस माइनस पहली बार का परसेंटेज। तो यहाँ पे हम लोग डिनोट करते हैं प्लस को लाभ के लिए और हानि को माइनस के लिए डिनोट करके चलते हैं। तो दूसरी बार का जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा, 15,000 इंटू 90, क्योंकि यहाँ पे हानि दिया गया है इसलिए इसमें घटाएंगे, कितना घटाएंगे, 10 घटाएंगे तो 90 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना दे दिया गया है, 35% लाभ दे दिया गया है, तो यहाँ पे प्लस करेंगे तो डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 135। इसको कटाएंगे, कितने बार में कटाएंगे, 9 में कटाएंगे तो 15 बार में कट जाएगा, और यहाँ पे 10 बार में कट जाता है। इस तरह से अगर 15 को यहाँ से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में कट जाएगा, 15 बार में, एक वन टाइम में कटेगा, और यहाँ कितने बार में, वन टाइम में कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1000, और इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आंसर निकलेगा, दूसरी बार का जो विक्रय मूल्य हो जाएगा वो 10,000 रुपये हो जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। तो फिर लौटेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।